अच्छा, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 का करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, यानी कि उसके अंदर एम रोज़ हैं और एन कॉलम्स हैं। ऐसे मैट्रिक्स में तीन कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रही हों तो उसको कहते हैं कि वो एचेलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। लीडिंग एंट्री ये रो है, लेट्स सपोज ये रो 1 है। रो 1 में ज़ीरो के बाद जोन सी भी नॉन ज़ीरो एंट्री सबसे पहली होगी ना, उसको हम बोलेंगे कि वो लीडिंग एंट्री है। जैसे कि इधर इस रो में 1 लीडिंग एंट्री है, ठीक है। इस रो की लीडिंग एंट्री क्या है, ये भी 1 है। लेट्स सपोज कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह का 0 2 1 4 0 0 9। एक इस तरह से मैट्रिक्स है, तो इसकी जो लीडिंग एंट्री है ना, मेरी वो 2 लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री ऐसी एंट्री होती है रो में एक ऐसी एंट्री जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये है। अगर आपके पास इस तरह से भी मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तो सबसे पहली वाली एंट्री उसको कहते हैं लीडिंग एंट्री, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि आपके पास सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपके पास रो 2 है। रो 2 में रो 1 से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। इसी तरह रो 3 में रो 2 से ज़्यादा। जिस तरह अब इस पहली कंडीशन में वो क्या ही हमें ये रहा है कि पिछली रो में ज़ीरो कम होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू इस रो अगली रो से। जिस तरह अब आप एग्जांपल देखो तो इस रो में आपके पास एक ज़ीरो है और रो 2 में आपके पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रो 2 ग्रेटर देन होगी रो 1 से इन केस ऑफ ज़ीरो एंट्रीज, ठीक है। इसी तरह अब अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स चेक किया जाए तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा ज़ीरो हैं एज़ कम्पेयर टू रो 2, तो रो 3 के भी ग्रेटर देन होंगे रो 2 से। पहली कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि उस मैट्रिक्स में अगर लेट्स सपोज एमसीक्यू में कोई मैट्रिक्स दिया जाता है और वो पूछता है कि ये आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, तो सबसे पहले वाली कंडीशन क्या चेक करनी है, यही चेक करनी है कि उसमें रो इस वाली रो में कम होने चाहिए, उससे अगली वाली रो में ज़्यादा और उससे अगली वाली रो में उससे ज़्यादा, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अच्छा दूसरी कंडीशन मेरे पास ये होगी कि ज़ीरो वाली जो रो होगी ना, लेट्स सपोज कि ये ज़ीरो वाली रो है, ठीक है। ये हमेशा जो है ना वो एंड में होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स दिया जाए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होगा ना, ये आपके पास एचेलॉन फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये जो रो है ना ज़ीरो वाली, सारी एंट्री इसमें ज़ीरो हैं, वो हमारे पास दरमियान में आ रही है। ये वाली रो हमेशा एंड पे होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर है, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स में नज़र आ रहा है। दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन में ये लिखी हुई है दूसरी कंडीशन बुक में, पेज नंबर 121 में है ये। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि पहली जो लीडिंग एंट्री होगी ना, हमेशा जो लीडिंग एंट्री होगी, फर्स्ट लीडिंग एंट्री में हमेशा 1 ही लिखा जाएगा। वो 2 से नहीं लीडिंग एंट्री स्टार्ट होनी चाहिए, ना 4 से, हमेशा 1 से होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे देखो, अब इस रो में मेरे पास लीडिंग एंट्री 1 है, यानी कि ज़ीरो के बाद सबसे पहले नंबर 1 ही आ रहा है। रो 2 में ज़ीरो के बाद 1 ही आ रहा है और रो 3 में तो सारे ही ज़ीरो हैं, ठीक है। 3 कंडीशन है। सबसे पहली वाली कंडीशन क्या है कि आपने हर रो के ज़ीरो उस अगली वाली रो से ज़्यादा होंगे, इससे अगली वाली के भी ज़्यादा होंगे। फिर आपने ये देखना है दूसरी कंडीशन में आपने ये देखना है कि जो रो वाली जितनी ज़ीरो वाली जो रो है वो एंड पे है कि नहीं है। और फिर तीसरी मरतबा में आपने देखना है, कभी कभी ऐसे भी होता है, इस तरह वाला मैट्रिक्स होता है कि उसमें बस ना यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 होती है। मतलब अब तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, तीसरी कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्री जो होगी ना वो हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो लीडिंग एंट्रीज़ की क्या है, मेरे पास 1 है, ठीक हो गया। लीडिंग एंट्रीज़ की 1 हो गई, लेकिन इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं इस रो में।
लेकिन इससे अगली वाली रो में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, इससे तो ज़्यादा है ना, 0 ग्रेटर देन 2 होता है, सॉरी 2 ग्रेटर देन 0, 2 बड़ा होगा ना 0 से। अब इसमें देखो 3 है, 3 ज़ीरो हैं तो 3 भी बड़ा है 2 से, तो ये भी मैट्रिक्स एचलन फॉर्म का मैट्रिक्स है। एमसीक्यू उसमें पूछ सकता है कोई मैट्रिक्स देख के कि ये एचलन है कि नहीं है। अब देखो जिस तरह अब ये मैट्रिक्स है तो ये मेरे पास एचलन मैट्रिक्स क्यों नहीं है, ये वाला मैट्रिक्स इसलिए एचलन फॉर्म नहीं है कि इसमें रो 1 में ना ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं और रो 2 में कम आ रहे हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स एचलन नहीं है। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, ये वाला भी सेम यही बात है इसमें भी कि इसमें मेरे पास इसमें दूसरी कंडीशन नहीं तीसरी कंडीशन नहीं फुलफ़िल कर रहा। वो क्या थी कि लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर भी ये जो है, और इस वजह से भी नहीं कर रहा कि यहाँ पे 3 ज़ीरो एटलीस्ट आने चाहिए थे क्योंकि ऊपर 2 ज़ीरो थे, इस वजह से ये भी मैट्रिक्स हमारे पास एचलन फॉर्म नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको एज इट इज़ रटा मारनी पड़ेगी अगर आपने बोर्ड में नंबर लेने हैं, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर वो डिफाइन एचलन फॉर्म या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म पूछ लेता है। अच्छा, अब रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक तो आप लोगों ने एचलन की तीनों कंडीशंस लिख लेनी है। अच्छा, अब रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है। रिड्यूस एचलन फॉर्म ऐसी है कि लीडिंग एंट्री, लेट्स सपोज आपके पास लीडिंग एंट्री ये है ना, फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री आ रही है वो आपके पास ये आ रही है, ठीक है। इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाली जो सारी टर्म्स होंगी ना, रो वन के नीचे वाली जो सारी टर्म होंगी लीडिंग एंट्री के, वो ज़ीरो होनी चाहिए, इट मस्ट बी ज़ीरो, तभी वो रिड्यूस एचलन फॉर्म बनेगी। अब दूसरी रो में आओ तो दूसरी रो में 1 आ रहा है यहाँ पर, इसके नीचे और इसके ऊपर हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह के मैट्रिक्स को रो आप लोग बोलते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म, यानी कि रो में लीडिंग एंट्री आ गई तो पहले वो सारा एचलन फॉर्म बनेगा, ठीक है। एचलन फॉर्म की कंडीशन फुलफिल हो गई, फिर आपने क्या देखना है, एचलन फॉर्म की कंडीशन सारी फुलफिल होगी तो फिर आपने ये देखना है कि जहाँ पे भी लीडिंग एंट्री पड़ी हुई है उसके ऊपर और नीचे 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, रिड्यूस एचलन फॉर्म मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी देखो, लीडिंग एंट्री मेरे पास 1 थी, इसके दोनों नीचे मेरे पास 0 0 मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे और नीचे ऊपर नीचे दोनों मेरे पास 0 0 है, और यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है, इसके ऊपर और नीचे मैट्रिक्स में 0 0 है। इसको बोलते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म। अब आ जाती है डेफिनेशन आपके पास रैंक की, विच इज़ ऑन पेज नंबर 125 पंजाब टेक्स्ट बुक्स के। तो रैंक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। एक आपको दी जाता है मैट्रिक्स, उसको आपने ख़ुद कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचलन फॉर्म में। जब उसको खुद रिड्यूस कर लोगे एचलन फॉर्म में, तो जितनी भी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, यानी कि ज़ीरो के अलावा जहाँ ज़ीरो के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ होंगी उनको हम बोलेंगे कि वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इतनी हैं तो वो उसका उतना रैंक हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देती हूँ कोई एग्ज़ाम्पल। अच्छा, यहाँ देखो, ये एक मैट्रिक्स है ना आपके पास, ठीक है। इसमें ना सिर्फ और सिर्फ रो 3 वाले जो मैट्रिक्स है ना उसमें 0 एंट्रीज आ रही हैं, 1 2 3 4, लेकिन बाकी दो रोज़, ये देखो, ये पूरी जो रो है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये जो है ना ये रो 3 है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रो में सारी एंट्री 0 है, बाकी 2 में नहीं है, तो उसका रैंक क्या होगा, 2।